6 मिनट का समय है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उद्योग मंत्री जी के बजट की मांग के समर्थन के लिए खड़ी हूं। महोदय, किसी भी राज्य के समृद्धि का दर्पण उस राज्य का उद्योग धंधा होता है। कोई राज्य कितना विकसित है, आर्थिक स्थिति आप उसके कितना विकसित है, कितनी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ये आप उसके उद्योग से समझ सकते हैं। माननीय महोदय, मैं ये कहना चाहती हूं कि मुझे यह स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे बिहार में प्रचुर प्राकृतिक साधन रहते हुए भी उद्योग के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। महोदय, हम सभी इस बात से सहमत हैं कि किसी भी प्रदेश को तब तक विकसित नहीं किया जा सकता जब तक वहां उद्योग धंधे प्रचुर मात्रा में नहीं लगाए जाएं। महोदय, उद्योग लगे, बाहरी निवेश हो, उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, कुछ माहौल की भी जरूरत होती है। महोदय, माननीय सदस्य महोदय विपक्ष के अभी कह रहे थे, मैंने सुना चीनी मिल बंद हो गया, ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो बता रहे थे। मैं मानती हूं सब कुछ हो गया, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहना चाहती हूं कि आप उस दौर को याद करें जब 1990 से 2005 के बीच में बिहार में 1990 से 2005 के बीच में महोदय बिहार से नए सदस्य हैं, शांति से सुना, सुधार लेंगे सदस्य बिहार में। ठीक है, सुधार लेंगे। से 2005 के बीच में कुछ त्रुटि हुई है तो माफ करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ महोदय आपके माध्यम से कि बिहार में 1990 से 2005 के बीच में डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी या जो भी थे महोदय अपनी जान बचाकर बाहर भाग रहे थे, और इसका कोई अगर जिम्मेदार था महोदय, तो आज का विपक्ष उसके लिए जिम्मेदार था। महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस समय जो सबसे ज्यादा बड़ा धंधा चल रहा था अपने बिहार में, जो फल फूल रहा था और पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, वो था अपहरण का महोदय। और उस अपहरण की फिरौती कहाँ जा रही थी, क्या हो रहा था, हम सभी जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है महोदय। इन लोगों को जो इतनी परेशानी हो रही है, वो जो विपक्ष हमारे हैं माननीय सदस्य, उनको इतनी परेशानी महोदय इसलिए हो रही है क्योंकि अपहरण का धंधा बंद हो गया इनका, और यहाँ पर बिहार में शांति कायम हो गई, इसकी वजह से इनको इतनी परेशानी हो रही है महोदय। उस कालखंड में अगर हम बात करते हैं तो उस कालखंड में न इंफ्रास्ट्रक्चर था। मैं खुद ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आई हूं महोदय, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकती हूं कि किसी राज्य में अगर उद्योग पनपना है तो उसके लिए कुछ आधारभूत संरचनाओं की जरूरत होती है। महोदय, आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए, नए सदस्य हैं आप लोग, संवेदना रखें महिलाओं के लिए। घर में क्या करते होंगे, सदन में नहीं बोलने दे रहे महिलाओं को। तो किसी उद्योग को चलाने के लिए आपको उसके लिए सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, आपको कच्चे माल की व्यवस्था चाहिए, और सबसे बड़ी जो बात होती है लॉ एंड ऑर्डर, वो चाहिए। महोदय, आपने जो किया था 1990 से 2005 में, हमारे विपक्ष ने जो किया था, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उन्होंने हुकूमत संभाली है 2005 में, उसके बाद से उन्होंने धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर कायम किया, सड़कों और पुलियों का जाल बिछाया, बिजली की व्यवस्था की, नल जल की व्यवस्था की। उन्होंने इतना व्यवस्था किया कि आज के समय में मैं गर्व से कह सकती हूँ कि बिहार में कानून का राज कायम हो गया। और अब जो समय है महोदय, आने वाला जो समय है, आप बैठिए महोदय। एक बात और मैं कहना भूल गई, बोलने दे, कोई बात नहीं है। जाइए
माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, हम लोग कुछ सदन में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर लेंगे तो हम सबों के लिए अच्छा होगा, हमारे लोगों के लिए अच्छा होगा। आग्रह है कि थोड़ा सा सकारात्मक सोच रखें और हमारी बातों को सुने। आपकी भी बातें हम सुनते हैं बहुत शांति से। आप संक्षिप्त कर लीजिए, समाप्त करिए। तो आज मैं कह रही थी महोदय कि शांति कायम हो गया, अमन कायम हो गया, पुलिया बिछ गया। अब आगे जो हमें करना है वो है उद्योग का विकास करना, जो होके रहेगा, जहां पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे सकारात्मक सोच वाले नेता हैं, जहां पर हमारे उद्योग मंत्री जी जैसे डायनामिक, एक्सपीरियंस और पॉजिटिव अप्रोच वाले उद्योग मंत्री हैं, जहां पर हमारे सारे नेतागण, हमारा सत्ता पक्ष, एनडीए पक्ष इतना सकारात्मक है महोदय। तो मैं जानती हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नेता के लीडरशिप में, हमारे पीएम के लीडरशिप में, हमारे सीएम सर के लीडरशिप में ये होके रहेगा। और एक बात मैं कह के मैं अपने क्षेत्रों की कुछ बातें हैं जो मैं कह के समाप्त करती हूँ, सदन पटल पर अपनी बातें रखूंगी। पर्यटन भी एक ऐसा उद्योग है जिससे कोई राज्य फलता फूलता है। तो मेरा आग्रह है कि हमारे केसरिया क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध, एक मिनट महोदय, हमारे केसरिया क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, उसको डेवलप करा के पर्यटन स्थल में डेवलप कराया जाए महोदय।